ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टारो सेकंड्स ओरेकल पहले करते हैं क्लेंजिंग। एक्चुअली से बहुत क्लेंजिंग होती है। ओके चलो तो हम करते हैं पहले टारो से शुरुआत। लेट्स कनेक्ट विद द टारो। ओके, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं आज। व्हाट डू यू थिंक, टावर आ सकता है या नहीं आ सकता? ठीक है, डेविल कार्ड आ गया यहाँ पे। वाओ, ये कार्ड हमेशा आता है, आजकल बहुत आ रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। चलो वो तो कार्ड अच्छा हो गया, यानी कि somebody is madly in love। ओके, थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है किंग ऑफ कॉइंस। सरप्राइजिंग कार्ड्स आ रहे हैं इनके, जिस तरह से वो नंबर पे आ रहे हैं ना कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड है। दिस इज ऑल अबाउट सरप्राइजिंग एलिमेंट्स। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, जस्टिस। वाओ, फोर्थ कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन गॉट टेम्परेंस एंड दो फाइनल देखते हैं, नाइट ऑफ कॉइंस एंड द सन। ठीक है, सो वी गॉट दीज मेनी कार्ड्स। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स को ऐसे कर लेता हूँ स्ट्रेट, ताकि रीडिंग में हमें सहूलियत मिले। लेट्स कंटिन्यू। द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। डेविल मतलब पैशन है यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हॉट पर्सनैलिटी। या तो फिर गुस्सा है आपसे कि आप उनसे बात नहीं कर रहे, इसलिए भाई मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा 2-3 दिन तक। ओके, ऐसा कुछ शायद चल रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद यू एज सून एज पॉसिबल। जितने जल्दी हो सके आपसे बात करना चाहता है, अगर आप इसको इजाज़त देते हो तो। सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। एंड डेविल यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आता है, तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ये एक्चुअली चाहता है कन्विंस करना आपको। सो सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत सारे हैं, इरोटिक डिज़ायर्स बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड्स कि आप तक ये सब बातें पहुँचा रहा है या नहीं, एंड आपका इसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, ये क्या फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड इज द प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड दैट्स ऑल अबाउट कि यू नो कि आपके साथ मिलके ये कुछ बातें भी डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंडली प्रैक्टिकलिटी को भी मतलब पकड़ के है, तो ये कहना चाहता है कि ये आपके किसी भी चीज़ से खुश हैं। यानी कि अगर आपने रिसेंटली कोई नया बिजनेस शुरू किया है या फिर नई जॉब शुरू की है, ठीक है, नए फ्रेंड सर्कल में आप मिलजुल के रह रहे हो, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल थिंग। तो आपके ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि शायद गुस्सा है कि आप इनको छोड़ के चले गए, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्स है अभी उनके मन में रिगार्डिंग यू। ठीक है, ये जो कार्ड हुआ किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगी तो ये तुरंत आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो आपको बस वेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि यू नीड सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हेल्प, दिस पर्सन इज वेरी स्टडी टू बी विद यू एट द वेरी मोमेंट। ठीक है, अपेरेंटली ये पर्सन स्टेबिलिटी में है एंड स्तब्ध है। मतलब जब तक आप इनको नहीं पुकारेंगे, ये जवाब नहीं देंगे, तो ये आपके ऊपर है कि कब आप इनको बुलाते हो। जस्टिस जो कार्ड आ गया है फ्रॉम द लीब्रा साइड, ये क्या कह रहा है? देखो, जस्टिस कह रहा है कि भाई ऑल दैट इज नीडेड फॉर बोथ ऑफ यू इज द जस्टिफिकेशन। यानी कि भाई हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ या कह रहा हूँ तो उसके पीछे की वजह क्या है। पहली बात कि या तो मुझे अच्छा लग रहा है, या तो फिर भाई मेरे हिसाब से यही अभी के लिए सही है। ठीक है, तो दो चीज़ें सही होती है, तो अभी के लिए या तो फिर हमेशा के लिए, दोनों में फ़र्क होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको और इनको डिफरेंसेस दिख सकते हैं, लेकिन अपेरेंटली जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसके ऊपर ये पर्सन काफ़ी खुश है कि यू हैव स्टार्टेड समथिंग ऑफ योर ओन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, अगेन हमें पैशन यहाँ पे दिख रही है, बट पैशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप बस पुकारो। मतलब ये भी, अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए या फिर आपको इनके साथ कोई चीज़ डिस्कस करनी है, आपको इनसे सलाह मशवरा करना है, तो ये पर्सन तुरंत रेडी है। ये अपना जॉब भी छोड़ के आपके लिए आ सकता है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी दिख सकती है, तो मे बी अगर आप कहीं पे दूर रहते हो और आपको इनसे मिलने का मन है, आप नहीं आ सकते, तो ये तो कम से कम आपकी तरफ आ सकते हैं। दैट्स प्लस पॉइंट। टेम्परेंस जो कि सेक्रेटरी का कार्ड, यानी कि भाई कम्युनिकेशन तो यहाँ पे स्मूथली हो सकता है। ठीक है, एंड हो रहा है। अब ये कम्युनिकेशन टेलीपैथी
कैनेटी के लिए भी हो सकता है कि आपने बस सोचा और इनको वो मैसेज मिला, तो व्हाट्सएप की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू जस्ट बिलीव कि आप दोनों के बीच से कम्युनिकेशन होता है, बट ये पर्सन काफ़ी खुश हैं व्हेन द पर्सन नोज कि आप उसके साथ हो। देन वी गॉट 2 कार्ड्स जो कि है नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द सन। सन कार्ड लास्ट में आ गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक कल परसों की रीडिंग में सन कार्ड डेविल के पहले आ गया था, तो चीज़ें बदल गई थी। यहाँ पे डेविल पहले आ गया है, लास्ट कार्ड आ गया है सन, तो इसका मतलब है कि चीज़ें सही सेटल होने वाली हैं। तो क्योंकि हमने शाम का वक्त निकाला, तो मतलब दोपहर का वक्त निकाला, तो शाम के वक्त ये चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल स्मूथ हो जाएंगी। जो भी डिफरेंसेस है मोस्टली सेटल हो जाने चाहिए एज पर द रीडिंग, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन जो है वो स्टेबल पर्सन होता है। वो चाहता है कि ठीक है हम बातें करते हैं और जो भी डिफरेंसेस है तुम्हारे और मेरे बीच वो मिलके सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। इसको एक बार और करते हैं क्लेंस। चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हम चुनते हैं मैन्युअली, लेकिन हमें कार्ड्स मिल गए हैं ये। ठीक है, तो पहले वही यूज़ करते। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है इंटेंस लव अफेयर। क्या कहूँ मैं। ओके, इंटेंस लव अफेयर, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाए नहीं छुपा सकता। मे बी आपको पहले से पता है कि ये प्यार करता है, लेकिन कई बार डिफरेंसेस आते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे कपल क्यों ना हो, दोनों में डिफरेंसेस आते रहते हैं, ये दुनिया का उसूल है, रूल है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यू हैव डन ऑल यू कैन। भाई जितना करना था आपने कर लिया। मतलब यहाँ पे आई थिंक ये चीज़ आती है कि कभी कभी बोलना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई ठीक हो गया, अब जितना ये बोलना था मैंने बोल दिया, अब पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है आप करो, नहीं करना है तो ना करो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। ऑब्स्टैकल्स यानी कि भाई रिश्ते में या फिर फिलहाल आपके सामने या इनके सामने कुछ ना कुछ मुसीबतें आ रही हैं, तो इनका सामना या तो डट के करो, मिल के करो, या फिर अकेले करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। डीप अट्रैक्शन, दैट इज़ द वन रीज़न। लेकिन इस कार्ड के पहले हमें बाकी के कार्ड्स देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं। वो क्या है हम देखते हैं। वो है कंसोलिडेशन, स्टेबिलिटी एंड न्यू। ठीक है, इन तीनों का मतलब एंड डीप अट्रैक्शन का मतलब क्या है। देखो डीप अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, मेरे हिसाब से शायद ये अपने किसी फ्रेंड के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको चीज़ें कुछ अलग लग सकती है कि ये अपने फ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एग्जैक्टली थिंकिंग क्या है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि अगर आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो फिलहाल, ठीक है, चाहे कोई भी कारण हो, तो अपना दिल बहलाने के लिए या फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने के लिए अपने किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कार्ड आ गया है कंसोलिडेशन। यहाँ पे कोई मुझे एक्स तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ साथ मिलना और जो डिफरेंसेस है उसको मिटाना वो ज़रूर दिख रहा है। इनको अपने रिश्ते में और अपने स्वभाव में स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आप इनसे अभी फ़िलहाल बातें नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट कोई तो हो जो इनसे बातें करे, उनका कहना है। नई व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में आ सकती हैं एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। डीप अट्रैक्शन हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन वो इतने लेवल पे नहीं होगा जैसे कि आपको लग रहा है। ये अभी भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आपका क्या ख्याल है। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से भी हो सकता है कि मे बी आप किसी और अट्रैक्ट हो चुके हो और इसलिए इनसे बात नहीं कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है, अगर हम कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकालें तो अंडरस्टैंड निकालें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि फाइनली आप इन तक अपनी एक्चुअल बात पहुंचाएं कि आपको इनसे इतना लगाव क्यों है, और अगर आपको जब बुरा लगता है तो आप क्या करते हो, और क्या इनके सिवा फिलहाल आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं। और जब आप इनको अपनी ज़िंदगी से निकालोगे तो ये आपका हक होगा कि आप जो चाहे वो कर सके। ठीक है, तो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।